नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी के बारे में। इस दिन हमें क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, जिससे कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी जो हमारा लाइफस्टाइल है या जो हमारा जीवन है बहुत ही नुकसान हो सकता है। और ऐसे कौन से काम हैं जिसको करके हम बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद भी बहुत सारा पा सकते हैं। तो प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं और साल में 24 एकादशी आती हैं। ऐसे में सभी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता जी को समर्पित होती है। तो साथ ही एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहीं फागुन माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। इसे विजय पाने वाली एकादशी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में यह बहुत ही खास होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और कहते हैं कि ऐसा करने से श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के जीवन में बहुत सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा शास्त्रों में भी कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कि भूल कर भी विजया एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन कार्य को विजया एकादशी पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर गलती से भी आप विजया एकादशी के दिन कुछ कार्य कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी कमज़ोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता और हर काम में असफलता हासिल होती है। चाहे आप जितनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपको असफलता ही हाथ लगती है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह का माहौल भी बन सकता है। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताएंगे आपको कि साल 2025 में विजया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और विजया एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आज हम बताएंगे कि विजया एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी ही जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसे में विजया एकादशी की तिथि इस बार फागुन माह के 23 फरवरी की दोपहर 1 बजे से 55 मिनट से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 24 फरवरी दोपहर 1 बजकर 44 मिनट तक हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी के दिन विजया एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा विजया एकादशी के पूजा मुहूर्त के बारे में बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त 5 बजकर 11 मिनट से लेकर 6 बजकर 1 मिनट तक रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त 12 बजकर 12 मिनट से लेकर 12 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। इसके बाद विजय मुहूर्त 2 बजकर 29 मिनट से लेकर 3 बजकर 15 मिनट तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त 6 बजकर 15 मिनट से लेकर 6 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा विजया एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में हम बात करें तो विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी की सुबह 6 बजकर 52 मिनट से 9 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। वहीं अगर आप चाहे तो दोपहर में 12 बजकर 45 मिनट पर भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी और आपको व्रत का पुण्य मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि विजया एकादशी का महत्व क्या है, क्योंकि कोई भी दिन होता है उसका कोई ना कोई महत्व ज़रूर होता है। तो इसी तरह विजया एकादशी का भी महत्व है और इसके नाम से ही पता चल जाता है कि विजय।
ऐसे में विजया एकादशी का व्रत रखने से साधक को विजय प्राप्त होती है। साथ ही भक्तों को ये भी बता दें कि भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि जब भगवान श्री राम कपिल दत्त के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। ऐसे में समीप में दालभ्य नामक मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। फिर भगवान श्री राम ने ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ करके सेना सहित मुनि से समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। तो मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करना, क्योंकि समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। ऐसे में मुनि की बात सुनकर इस व्रत को भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया और लंका पर विजय भी प्राप्त की। तो ये तो हमने उनका महत्व जाना है। तो अब जान लेते हैं कि विजया एकादशी पूजा विधि के बारे में, कि किस तरीके से हमें इस दिन पूजा करनी है। तो विजया एकादशी पूजा करने के लिए सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं और व्रत का संकल्प लें। साथ ही संभव हो तो विजया एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। फिर पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान के समक्ष गंगा जल अर्पित करें। साथ ही पुष्प, फल और चंदन आदि अर्पित करने के बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद विधि विधान से आरती करके और भगवान को भोग लगाकर पूजा का समापन करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये दोस्तों विजया एकादशी की पूजा विधि थी। तो अब जानते हैं कि विजया एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दाल का सेवन। शास्त्रों में कहा गया है कि विजया एकादशी के दिन चावल, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और मांसाहार का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। मान्यता है कि विजया एकादशी पर चावल का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा के प्रभाव में आता है और एकादशी का व्रत चंद्रमा से संबंधित होता है। साथ ही लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो मन और शरीर में आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको इस दिन अ, कई चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 2, झाड़ू। जी हाँ भक्तों, व्रती महिलाओं को विजया एकादशी के पवित्र दिन पर घर पर बहुत ध्यान से झाड़ू लगानी चाहिए। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू लगाते समय चींटियाँ या फिर छोटे छोटे जीव जो होते हैं फर्श पर, उन पे कोई नुकसान ना पहुंचे, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम प्राप्त देखने को मिलेंगे। साथ ही भगवान विष्णु भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3 पर है असत्य बोलना। विजया एकादशी के दिन असत्य बोलना वर्जित माना गया है, क्योंकि झूठ बोलना न केवल पाप की श्रेणी में आता है, बल्कि इससे व्रत का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्य का पालन करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में विजय एकादशी पर व्यक्ति को अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोले गए झूठ से किसी को हानि हो सकती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट करता है या किसी भी प्रकार का कोई धोखा देता है, तो उसका व्रत निष्फल हो सकता है
उसको व्रत करने का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। नंबर 4 है लोहा और स्टील का सामान। तो एकादशी के दिन लोहे और स्टील से बनी हुई वस्तुओं को खरीदना भी बहुत अशुभ मानते हैं, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह दिन पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित होता है। और लोहे से बनी वस्तुएं राहु और शनि से प्रभावित मानी जाती है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति लोहे के बर्तन, औजार, फर्नीचर, गहने आदि सामान खरीदता है तो उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसके अलावा लोहे को कठोर और भारी वस्तु माना गया है, जो कि मानसिक और शारीरिक भार का प्रतीक है। ऐसे में विजय एकादशी के दिन लोहे की चीजें खरीदने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे घर परिवार में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और सुख शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 5 पे है तुलसी की पत्तियां। जी हाँ, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है और तुलसी की पत्तियां भगवान श्री विष्णु जी को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। इसलिए विजया एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 6 काले वस्त्र। जी हाँ भक्तों, शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसीलिए विजय एकादशी के दिन भी काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए कुछ दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी का अति प्रिय रंग है। नंबर 7 पर है तेल और चमड़े की वस्तुएं। भक्तों, विजया एकादशी पर तेल खरीदना या उसका अधिक प्रयोग करना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और तेल लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। यही कारण है कि इस दिन तेल मालिश, तली भुनी खाने वाली चीजें या फिर सरसों और तिल के तेल की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा चमड़े को भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में विजया एकादशी पर चमड़े की वस्तुओं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स या फिर अन्य चमड़े के सामान लेने से बचना चाहिए, क्योंकि चमड़ा मृत जीवों से प्राप्त होता है और चमड़े से बनी वस्तुओं की खरीदारी करने से पाप कर्म में वृद्धि मानी जाती है और व्रत करने का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता, जिससे जीवन में नकारात्मकता और बाधाएं आ सकती हैं। नंबर 8 पर है शारीरिक संबंध बनाना। भक्तों, विजया एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इस दिन शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है और यह व्रत पूर्ण पवित्रता और संयम का प्रतीक है। हिंदू धर्म में विजया एकादशी व्रत को आत्म संयम और भक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जिससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है और वह व्रत से मिलने वाले आध्यात्मिक गुण से वंचित रह जाता है। साथ ही उसको भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसको भगवान श्री हरि जी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे उनका जो जीवन है दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 2 सूर्य देव को जल।
विजया एकादशी के दिन पवित्र दिन पर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी के दिन व्रत और पूजा पाठ का दिन बड़ा ही विशेष रहता है और इसका बहुत महत्व है। और सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। साथ ही जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप विजया एकादशी के दिन पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो सूर्यदेव की कृपा से मान सम्मान में वृद्धि होती है और हर काम में सफलता मिलती है। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल अक्षत यानी कि चावल रोली मिलाकर सूर्य को आर्घ्य दें। इसके अलावा जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करें और मन में शुभ संकल्प लें। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि चाहे यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जो जल सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं वह स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। नंबर 10, देर तक सोना। जी हाँ भक्तों, एकादशी के दिन में देर तक सोना अशुभ माना गया है। साथ ही हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र माना गया है और इस समय उठकर स्नान करने वाले तथा भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इस दिन देर तक सोता है तो वह व्रत के पुण्य से वंचित हो सकता है, जिससे आपको भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और उसको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 11 में बात कर लेते हैं जुआ और नशा, जो कि आजकल सभी लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन जुआ खेलना और शराब पीना ये अन्य बुरे कार्य करना वर्जित है, क्योंकि एकादशी का यह व्रत शुद्धता और आत्म संयम का प्रतीक होता है। इसीलिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा जुआ और नशा न केवल व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ऐसा करने से वह धार्मिक चीज़ों में जैसे कि विष्णु जी उससे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में विजया एकादशी के दिन बहुत पवित्र दिन है। इस पर किसी बुरी संगति या पवित्र विचारों और अनैतिक गतिविधियों से ही दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य भी कमज़ोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में दुर्भाग्य ही मिलेगा, सौभाग्य सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वो कार्य थे जो भूल कर भी विजया एकादशी के दिन नहीं करने। और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और जो भी जानकारी दी गई है शास्त्रों को ध्यान में रखकर दी गई है। वीडियो का उद्देश्य आपको केवल बेहतर सलाह देना है। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।